हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई अंडररेटेड स्लैशर मूवी लीग डेड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं जॉर्ज बसिडो। ये उसी टाइप की मूवी है जैसे हम स्लैशर फैंस को पसंद है, और वीडियो एंड तक देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सेम ऐसी ही मूवी आपने पहले भी देखी है जो काफी पॉपुलर भी है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लेक मोटेल पर, जहां का मालिक विलर्ड लेक अपनी वाइफ ग्लोरिया से लड़कर वहां से जा रहा था। इनकी फैमिली का कोई ट्रेडिशन है जिसे ये और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए ये हमेशा के लिए जा रहा है। ग्लोरिया उसे काफी रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। अपना ट्रक लेकर वो निकल चुका था, तभी रास्ते में एक पुलिस कार ने उसे रोक लिया। उसके अंदर था शेरिफ, जो कि इसी का बेटा है, और अपने बाप को रोकने के लिए उसने बड़े प्यार से उसके माथे में गोली मार दी। यानी कि ट्रेडिशन बड़ा खतरनाक है जिसे जारी रखने के लिए ये कुछ भी करेंगे। खैर, उसके बाद हम देखते हैं ब्रिल और उसके बॉयफ्रेंड बेन को, जिनके पास फोन आता है ब्रिल के डैड जॉन का, और जॉन उसे बताता है कि तुम्हारे दादाजी मर चुके। यानी कि विलर्ड इसका दादा था, जिसके बारे में आज से पहले ये नहीं जानती थी। इसके डैड ने ये बात छुपा रखी थी क्योंकि वो खुद अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था। जैसे आज विलर्ड जा रहा था, वैसे ही सालों पहले जॉन भी वहां से चला गया था, उसी फैमिली ट्रेडिशन की वजह से। अब अगले दिन ब्रिल पहुंच जाती है अपनी बहन सैम के घर, उसे बताने कि हमारे दादाजी मर चुके। ये सुनकर सैम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनके लिए तो दादाजी पहले से डेड थे। लेकिन बाद में उसे जरूर फर्क पड़ा जब सैम ने उसे दिखाया एक लेटर, जो कि सुबह सुबह इसे मिला अपने दरवाजे पर। इसमें लिखा है कि इनका दादा इनके लिए बहुत बड़ी जायदाद छोड़कर गया है, जो कि है वो मोटल। ये सुनकर सैम भी खुश हो गई, क्योंकि उस मोटल को बेचकर इन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा जिसकी इन्हें जरूरत है। उसके 3 हकदार होंगे, सैम और इनकी तीसरी बहन कैली। अब प्लान ये है कि पहले ये जाएंगे फ्यूनरल में और उसके बाद जाएंगे उस मोटल को देखने। लेकिन सैम को फ्यूनरल में नहीं जाना, इसलिए सीधा मोटल पर पहुंच जाएगी सबसे पहले। अगले दिन वो फ्यूनरल पे जाते हैं तो वहां पर उन्हें मिलती है कैली और उनका डैड जॉन। अब आप सोचोगे कि ब्रिल अपने डैड को दिलासा देगी, लेकिन सीन थोड़ा अलग है। उसने सीधा दिया एक चांटा, ये राज छुपाने के लिए। जॉन कहता है कि वो एक बुरा आदमी था, लेकिन ब्रिल उसे बुरा नहीं कह सकती क्योंकि वो इनके लिए लाखों की जायदाद छोड़ गया। ये सुनकर जॉन उसे वार्न करता है कि उस मोटल पर मत जाना। वो उससे भीख मांग रहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो तीनों वहां से चले गए, उल्टा इसे ही लालची समझकर। रात तक सैम उस मोटल पर पहुंच चुकी थी, जो कि आबादी से कोसों दूर था। वो चली गई सीधा रूम नंबर 6 में, तो बाहर से कोई उसे घूर रहा था, लेकिन जब तक उसने देखा वो जा चुका था। वो थोड़ी घबरा गई थी, और तभी उसकी घबराहट को अल्ट्रा प्रो मैक्स करने वहां पर आ गए 2 डिफॉर्म्ड आदमी, जिन्होंने मार मार कर उसे काबू कर लिया। फिर उसके पैरों को बांधा एक आयरन बार दोनों पैरों के आर पार करके। इसके बाद उसे बोट पर बैठाकर वो ले गए लेक के बीच में, जहां पर उसके पैरों में एक सीमेंट ब्लॉक बांधकर उन्होंने सैम को पानी में फेंक दिया। इस मूवी ने जरा भी टाइम वेस्ट किया नहीं, ये बड़ी जल्दी आगे बढ़ रही है। उधर एक पूरा ग्रुप तैयार हो चुका था मोटल पर जाने के लिए। ब्रिल, बेन का दोस्त बिल की गर्लफ्रेंड एमी, कैली और कैली की फ्रेंड तानिया। अच्छा खासा मरने लायक ग्रुप बन चुका, इसलिए वो सभी निकल पड़े अपनी आरवी लेकर। आरवी यानी कि ये चलता फिरता घर। रास्ते में बिल और तानिया के बीच कुछ चल रहा था, जिसे एमी भी देख रही थी, और वो थोड़ी चिंतित भी थी क्योंकि बिल से पहले भी चीट कर चुका है। खैर, वो मोटल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका वेलकम करती है ग्लोरिया, जो उन दोनों को ये नहीं बताती कि मैं तुम्हारी दादी हूँ, बल्कि ये बताती है कि मैं हूँ यहाँ की केयरटेकर। ब्रिल उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई सैम नाम की लड़की आई थी। जवाब में वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया, जबकि रूम नंबर 6 अब भी सैम के खून से सना पड़ा है। अब एमी को वॉशरूम में जाना था, तो ग्लोरिया ने उसे एक रूम की चाबी दे दी, और वो था रूम नंबर 6, जिसके अंदर खून ही खून पड़ा था। एमी दरवाजा खोल रही थी कि तभी ग्लोरिया ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसने गलत कमरे की चाबी दे दी। शायद बुढ़ापे का असर है। वो उसे ले गई एक दूसरे रूम में। उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक लेक भी है, इसलिए सभी वहीं पर पहुंच गए कैंपिंग करने, और इनके पीछे पीछे वो किलर म्यूटेंट्स भी। सभी लेक में मस्ती करने लगे, और ब्रिल और बेन तो नहा रहे थे एकदम सैम की लाश के ऊपर। ब्रिल का पैर सैम के हाथ से टच भी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई लकड़ी होगी। लकड़ी नहीं, लड़की है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन बेन अपना वॉलेट साथ में लेकर नहा रहा था। अचानक वो पानी में गिर गया, तो बेन ने डुबकी लगाई, लेकिन एकदम से वो वापस ऊपर आ गया, क्योंकि अंदर उसकी आंखें जल रही थी। उसने एक बार फिर से डुबकी लगाई, और इस बार आंखें बंद करके, इसलिए सैम की लाश उसे दिखी नहीं। नीचे से वो वॉलेट भी ढूंढ कर ले आया, सिर्फ अपने हाथों के इस्तेमाल से।
नहाने के बाद उन्हें आग जलानी थी, इसलिए बिल जा रहा था जंगल में से लकड़ियां लाने, तो तानिया भी उसके साथ चल दी, जिससे एमी तो वैसे ही जलने लगी। और उसका जलना ठीक भी था क्योंकि इधर ये दोनों लग चुके थे रोमांस में, पर वापस तो ये नहीं जा पाएंगे क्योंकि दोनों किलर्स ने उन्हें घेर लिया। एक ने पकड़ लिया था बिल को और दूसरे ने तानिया को। तानिया के फेस में एक पिकैक्स घुसाकर उसे पेड़ में पिन करके एक किलर ने उसका रेप किया और इसी बीच वो मर गई। उन्हें गए हुए काफी देर हो चुकी थी, इसलिए बेन और कैली उन्हें ढूंढने पहुंच गए और जल्दी उन्हें मिल गई बिल की पेड़ से लटकी लाश, जिसे देखकर दोनों जल्दी से वापस भाग गए। इतने में वो किलर्स पहुंच चुके थे आरवी तक। वो ब्रिल और एमी के पास जाते उससे पहले ये दोनों वहां पहुंच गए और उन दोनों को जल्दी से चढ़ा दिया आरवी में। फोन भी काम नहीं आया क्योंकि सिग्नल वहां पर थे नहीं। इतने में बेन ने आरवी की चाबी ढूंढी, एक किलर ने उसे दबोच लिया और दूसरा आ चुका था अंदर। उसे देखकर एमी आरवी से निकलकर भाग गई, इसलिए वो भी लग गया उसके पीछे। तभी बेन ने अपना पीछा छुड़ाकर आरवी भगा दी, इसलिए दूसरा किलर भी चला गया एमी को ढूंढने। ब्रिल तो समझ गई थी कि इन दोनों ने सैम को भी मार दिया होगा, लेकिन बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाए कि तभी वहां पर आ गया वही फर्जी शेरिफ, जिसका नाम है चक, और रिश्ते में ये लगता है ब्रिल और कैली का अंकल। लेकिन ये बात वो दोनों नहीं जानती। बिना उनकी बात सुने उन तीनों को अपनी कार में बैठाकर वो चल दिया वापस मोटेल की तरफ। इधर एमी अपनी जान बचाने में लगी थी, लेकिन दोनों किलर्स ने मिलकर उसे भी मोलेस्ट करके मार डाला। इतने में ये पहुंच गए थे मोटेल में, जहां पर चक उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहा था। ग्लोरिया ने उन्हें कॉफी दी और इसके बाद चक उन्हें लेकर चल दिया पुलिस स्टेशन, जो कि है ही नहीं। अचानक उन तीनों को नींद आने लगी, जो मेहरबानी है उस कॉफी की। देखते ही देखते तीनों बेहोश हो गए और यहाँ पर पूरा राज भी खोल दिया गया। वो दोनों किलर्स भी ग्लोरिया के बेटे हैं और उनका नाम है केन और एबल। इन ब्रीडिंग की वजह से वो दोनों डिफॉर्म्ड हैं और ग्लोरिया के लिए सबसे खास भी, क्योंकि इसके मुताबिक वो दोनों है प्योर ब्लड। अगर आप अब तक नहीं समझे तो बता दूं कि एबल और केन बेटे हैं ग्लोरिया और चक के, और ग्लोरिया चक की माँ है। यही है इनका फैमिली ट्रेडिशन, जिसे तोड़कर जॉन भाग गया था और आखिर में विलर भी जा रहा था। जॉन ने ट्रेडिशन तोड़ा तो उसे 2 बेटियां हुई, ब्रिल और कैली। सैम उसकी रियल बेटी नहीं थी, उसे गोद लिया था, तभी इन्होंने सैम को मार डाला। लेकिन ब्रिल और कैली को ये नहीं मारेंगे क्योंकि उन्हीं की मदद से ये ट्रेडिशन आगे बढ़ेगा। यानी कि चक उन दोनों के साथ मीटिंग करेगा, फिर अगर लड़कियां हुई तो उनके साथ मीटिंग करेंगे एबल और केन, और कुछ इस तरह ये प्योर ब्लड बनाएगी। यह है पूरा मामला। खैर जब उन्हें होश आया तो तीनों ने खुद को बंधा पाया एक घर में, जो कि है इनका खानदानी घर। चक उन दोनों को चेक कर रहा था कि वो हेल्दी है या नहीं। इसके बाद वो बेन को वहां से ले गए तो इसका फायदा उठाकर केन ब्रिल के नजदीक आ गया और तभी उसे पकड़ लिया चक ने। उसने केन को बहुत डांटा क्योंकि इन दोनों भाइयों को उन दोनों बहनों से दूर रहना है, नहीं तो ये पूरा प्रोसेस बिगड़ जाएगा। चक ने एबल को भेज दिया बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए और खुद वो चल दिया मोटेल की तरफ। अब केन कर रहा है उन तीनों की रखवाली। उधर जॉन ब्रिल के पास फोन कर रहा था, लेकिन फोन नहीं लगता, इसलिए वो भी मोटेल के लिए निकल गया। इसी बीच बेन ने अपनी चेयर तोड़ ली। आवाज सुनकर केन उसके पास गया तो बेन ने पैरों से मार मार कर उसका सर फोड़ दिया। फिर इन दोनों को फ्री किया और कुछ इस तरह तीनों वहां से निकल गए। इधर अपनी मॉम को गुड बाय किस देकर चक वापस घर पहुंचा तो उसे मिली उसके बेटे की लाश। एबल भी आ चुका था और केन को मरा देखकर दोनों पागल हो गए। उन तीनों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो उन तक पहुंच गए थे। तभी चक ने एबल को उतार दिया क्योंकि ये उन तीनों को भगाएगा बांध की तरफ, जहां पर पहले से मौजूद होगा चक। कुछ इस तरह वो तीनों फंस जाएंगे। वो बांध तक पहुंच गया और जल्दी एबल उन तीनों को वहां पर ले आया। दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर चक तो निकल गया और बाकी काम वो छोड़ गया एबल के जिम्मे। गुस्से में गन फेंक कर एबल अपने हाथों से बेन को मारना चाहता था, लेकिन बेन के पास दिमाग उससे ज्यादा था। जो गन उसने फेंकी वो बेन ने उठा ली और फिर उससे एबल का फेस क्रश करके उसने एबल को भी डिसेबल कर दिया। उधर मोटेल से ग्लोरिया को लेकर वो पहुंच गए घर, जहां पर ग्लोरिया ने उन दोनों को भी सब कुछ बता दिया। लेकिन इसी बीच वहां पर पहुंच गया था बेन। बैकडोर से वो अंदर गया तो उसे दिखा उनका फैमिली ट्री और वहां पर रखी न्यूज़पेपर कटिंग्स देखकर वो भी अपने आप सब कुछ समझ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा चक ब्रिल को लेकर भाग गया, लेकिन ग्लोरिया फंस गई। मिनट से पहले उसका भेजा उड़ाकर बेन ने उसका प्योर ब्लड हर जगह फैला दिया। फिर वो दोनों चल दिए बॉन की तरफ क्योंकि चक भी वहीं पर मौजूद है। वो ब्रिल को एबल की लाश दिखाकर बता रहा था कि उसे कितना भारी लॉस हुआ है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं क्योंकि ब्रिल के जरिए वो इस लॉस की भरपाई करेगा, ऐसा उसे लग रहा था। तभी वो दोनों वहां पहुंच गए तो चक ने अंदर से ही बेन के पेट में गोली मार दी। वो उसे जान से मारता इससे पहले ब्रिल ने उसे दबोचकर उसकी उंगली काटकर उखाड़ दी, लेकिन उसने फिर से ब्रिल को काबू कर लिया। पर वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सही टाइम पर वहां पहुंच गया जॉन। ब्रिल को बाहर भेजकर उसने चक को भी शांति प्रदान कर दी और कुछ इस तरह ये फैमिली ट्रेडिशन खत्म हुआ। वो चारों आराम से वहां से निकल गए, लेकिन कुछ दिनों बाद 4 दोस्त पहुंचे उस मोटेल पर और वहां पर उनका वेट कर रहा था केन। केन है या अंडरटेकर।
अब ये अपनी फैमिली ट्रेडिशन को फिर से जिंदा करेगा और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। ये मूवी देखकर आपको पता चला होगा कि ये ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है रॉन्ग टर्न 6 की, लेकिन वो आई थी 2014 में और ये 2007 में। जैसे जैसे आप ये गुमनाम स्लैशर देखना शुरू करोगे आपको पता चलेगा कि रॉन्ग टर्न्स के बाद के जो पार्ट्स आए थे वो सारे चेपे गए थे, रॉन्ग टर्न 4 कोल्ड प्रे से और रॉन्ग टर्न 6 इससे, इसमें कोई भी शक नहीं है। कोल्ड प्रे सीरीज भी आएगी, उसका वेट करना। बाकी आपको बता दूं कि ये मूवी सेम उसी जगह पर शूट हुई जहां पर शूट हुई थी 1980 में आई मूवी मोटेल हेल। दोनों में सेम मोटेल है। ये मूवी कोई बहुत ज्यादा स्केरी तो है नहीं, लेकिन ऐसी मूवीज मेरा गिल्टी प्लेजर है सिर्फ रॉन्ग टर्न की वजह से। और मेरी तरह आप भी शायद इसी कैटेगरी में आते हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं, स्पेशली कोल्ड प्रे सीरीज। 1000 कमेंट्स का फिर से टारगेट है, जितने जल्दी होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कोल्ड प्रे के आने के। उसे मिस ना कर दो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को सेट कर लो ऑल पर, ताकि नोटिफिकेशन आपका वेलकम कर सके इस चैनल पर। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।